आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास ब्लड फ्लो एंड वॉल्स ऑफ हार्ट। इसके अंदर हम 3 मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज़ है हमारे पास चैम्बर्स ऑफ हार्ट। सेकंड नंबर पे जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास वॉल्स ऑफ हार्ट, और थर्ड एंड लास्ट वन इज़ ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने इसमें डिस्कस करनी है वो है हमारे पास चैम्बर्स ऑफ हार्ट। तो हमारे पास हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर चैम्बर्स होते हैं और 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं। अपर चैम्बर्स को हम आर्ट्रिया कहते हैं, जबकि लोअर चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। इन चैम्बर्स के चारों चैम्बर्स के जो नाम हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि पहला जो हमारे पास अपर चैम्बर है वो है राइट आर्ट्रियम, जो दूसरा हमारे पास अपर चैम्बर है वो है लेफ़्ट आर्ट्रियम, और जो लोअर चैम्बर्स हैं उनके नाम हमारे पास हैं राइट वेंट्रिकल एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल। ये चारों चैम्बर्स जो हैं हमारे पास हार्ट के फंक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इन चैम्बर्स के साथ जो है वॉल्स अटैच होती हैं। तो इन चैम्बर्स के बाद हम डिस्कस करते हैं वॉल्स ऑफ हार्ट को। तो हमारे पास हार्ट में वॉल्स भी 4 ही हैं, जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व, सेकंड जो है वो हमारे पास होती है मिट्रल या बाइकस्पिड वॉल्व, थर्ड वन जो है हमारे पास वो है आउटिक वॉल्व, और जो फोर्थ वन है वो है हमारे पास पल्मोनरी वॉल्व, जिसे हम पल्मोनिक वॉल्व भी कहते हैं। ये 4 मेन वॉल्स ऑफ हार्ट हैं, और इनका मेन फंक्शन यही है कि ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकती हैं। हम ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व को जो है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहते हैं, क्योंकि ये आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होती हैं, मीन्स अपर चैम्बर एंड लोअर चैम्बर के बीच में होती है। जबकि जो आउटिक और पल्मोनरी वॉल्व है उनको हम सेमील्यूनर वॉल्व कहते हैं। इसको हम सेमील्यूनर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन वॉल्व्स की जो शेप है वो हाफ मून की तरह होती है, जैसे आधा चांद होता है उस तरह की इनकी शेप होती है। अब हम इन चारों वॉल्व्स की लोकेशन को 1 बाय 1 देख लेते हैं। ओके, हमारे पास जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है। जो हमारे पास सेकंड नंबर पे आती है मिट्रल वॉल्व, वो हमारे पास होती है लेफ़्ट आर्ट्रियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में। फिर हमारे पास जो आउटिक वॉल्व है वो हमारे पास होती है लेफ़्ट वेंट्रिकल और आउटा के बीच में। जबकि जो हमारे पास पल्मोनरी वॉल्व है वो होती है हमारे पास राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरीज़ के बीच में। ये हमारे पास 4 मेन वॉल्व्स हो गई जो हमारे पास ब्लड सप्लाई में हेल्प करती हैं, और अगर इन वॉल्व्स में से कोई भी ख़राब हो जाए या इनमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी वजह से काफ़ी हार्ट डिजीज़ अकर हो सकती हैं, इवन हार्ट फेलियर भी। तो इस डायग्राम में हमारे पास जो है क्लियरली राइट साइड भी हार्ट की नज़र आ रही है और लेफ़्ट साइड भी, और 4 चैम्बर्स भी क्लियरली नज़र आ रहे हैं कि अपर चैम्बर कौन से हैं और लोअर चैम्बर कौन से हैं। हमारे पास राइट आर्ट्रियम, लेफ़्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल है। फिर हम इसमें जो है हमारे पास जो इनमें वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं वो क्या हैं कि अगर हम राइट साइड को देखें तो हमारे पास राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व है, जबकि राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में हमारे पास पल्मोनरी वॉल्व है। देन हम अगर लेफ़्ट साइड पे जाते हैं हार्ट के तो हमारे पास लेफ़्ट आर्ट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में जो है जो वॉल्व है वो है हमारे पास बाइकस्पिड, जिसे हम मिट्रल वॉल्व कहते हैं, और जो हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल और आउटा के बीच में है वो हमारे पास है आउटिक वॉल्व। ओके, अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास ब्लड फ्लो ऑफ हार्ट या ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट। इसमें जो 2 मेन चीज़ें हमें पता होनी चाहिए वो है हमारे पास आर्टरीज़ क्या होती हैं
और वेन्स क्या होती हैं? आर्टरीज हम उन ब्लड वेसल्स को कहते हैं जो हार्ट से ब्लड को बॉडी में लेके जाती हैं या हार्ट से दूर लेके जाती हैं ब्लड को। और वेन्स हम उन ब्लड वेसल्स को कहते हैं जो हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर आती हैं। अब ब्लड फ्लो को समझने के लिए जो एक बहुत ही मेन चीज़ हमें याद रखनी है वो ये है कि राइट और लेफ़्ट साइड ऑफ दी जो हार्ट है वो एक साथ काम करते हैं। मीन्स राइट आर्ट्रियम और लेफ़्ट आर्ट्रियम जो है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, और उसके बाद जो है हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल भी इसी तरह एट द सेम टाइम जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। इसीलिए हम इसको ईज़िली समझने के लिए एक तरफ राइट साइड ऑफ द हार्ट लिखते हैं और दूसरी तरफ जो है हम लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट का फ़्लो के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारे पास क्या है कि राइट साइड पे जो है हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बॉडी में से, जबकि जो लेफ़्ट साइड है उसमें हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग से। अब जब हमारे पास आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो राइट साइड पे हमारे पास क्या होगा कि सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू जो है वो ब्लड हमारे पास राइट आर्ट्रियम में आ जाएगा। सुपीरियर वेना कैवा जो है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, जबकि जो इन्फीरियर वेना कैवा है वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। जब ब्लड हमारे पास राइट आर्ट्रियम में आ जाता है तो हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो ओपन होती है, जिसमें से जो ब्लड है वो राइट आर्ट्रियम से निकल के हमारे पास राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। अब दूसरी तरफ हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेंस के थ्रू जो है वो लेफ़्ट आर्ट्रियम में आता है, देन आर्ट्रियम से जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है। अब इसके बाद जब लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल हमारे फिल हो जाते हैं तो वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो राइट साइड है हमारी वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है राइट साइड पे हमारे पास ओपन होती है पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है, जिसमें जो है हमारे पास जो ब्लड है वो मूव आउट हो जाता है पल्मोनरी आर्टरीज में, और फिर वहाँ से ब्लड लंग्स में जाता है जहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर मूव आउट कर देता है। जबकि जो हमारे पास लेफ़्ट साइड है उसमें हमारे पास क्या होता है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारे पास आउटिक वॉल्व ओपन होती है, ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आउटा के थ्रू पूरी बॉडी में मूव आउट हो जाता है। और ये जो पूरा साइकिल है ये इसी तरह से चलता रहता है कि हमारे पास जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, देन वो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाता है जहाँ पे उसे ऑक्सीजन वहाँ से वो कैरी करता है, और फिर जो है हमारे पास वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे पास पल्मोनरी वेंस के थ्रू लेफ़्ट आर्ट्रियम में आता है, सेम लेफ़्ट वेंट्रिकल एंड देन आउटा के थ्रू पूरी बॉडी में मूव कर जाता है। अब हम इसका एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं इस सारे का। इसके क्विक ओवरव्यू में हमारे पास क्या क्या आ जाता है कि हमारे पास हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, राइट आर्ट्रियम, लेफ़्ट आर्ट्रियम जिन्हें हम अपर चैम्बर्स कहते हैं, हमारे पास 2 लोअर चैम्बर्स हैं जिन्हें हम राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल कहते हैं। ये चारों चैम्बर एक दूसरे से सेपरेट हैं थ्रू वॉल्व्स। हमारे पास राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है उसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, जबकि जो हमारे पास लेफ़्ट आर्ट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व है उसे हम बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। फिर हमारे पास जो थर्ड वॉल्व है वो है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, जिसे हम पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं या पल्मोनिक वॉल्व कहते हैं। जो फोर्थ वॉल्व है वो हमारी लेफ़्ट वेंट्रिकल और आउटा के बीच में है, जिसे हम आउटिक वॉल्व कहते हैं। फिर हमारे पास ब्लड फ्लो आ जाता है कि हमारे पास जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू राइट आर्ट्रियम में आता है। राइट आर्ट्रियम से जो है
जब राइट आर्ट्रियम फिल हो जाता है तो हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होती है और ब्लड जो है वो फ्लो करके राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। जब हमारे पास राइट वेंट्रिकल फिलअप हो जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो ब्लड है वो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज़ में जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास पल्मोनरी वॉल्व है वो ओपन हो जाती है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल। फिर पल्मोनरी और आर्टरीज से जो है ब्लड लंग्स में जाता है, जहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी से बाहर मूव करता है, ऑक्सीजन को वो कैरी करता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेंस के थ्रू हमारे लेफ़्ट आर्ट्रियम में आता है। जब लेफ़्ट आर्ट्रियम फिल हो जाता है तो हमारे पास बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होती है जो लेफ़्ट वेंट्रिकल को फिल करती है। लेफ़्ट वेंट्रिकल जैसे ही फिल होता है तो हमारे पास बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो बंद हो जाती है और लेफ़्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिससे हमारे पास आउटिक वॉल्व ओपन होती है और ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आउटा में मूव कर जाता है। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आउटा के थ्रू पूरी बॉडी में जो है हमें ब्लड प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये टोटल हमारे पास चैम्बर्स, वॉल्व्स और ब्लड फ्लो हो गया।